हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू SRD इंग्लिश। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, IPS कर चुका हूँ और एक दिन का वीडियो मिस हो गया। इसके लिए मुझे अफसोस है कि क्या है कि मेरा छोटा भाई है, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। साथ पूरा दिन उसी में लगा रह गया, शूटिंग करने का समय नहीं मिला और ये कोई बहाना नहीं है, ठीक है। और आपको वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी, ठीक है। जब तक अर्जेंट ना हो तब तक रुकेगा नहीं। अब ये नहीं सुना कि सर कि 10-12 व्यूज 15 व्यूज ऐसा आ रहा है, इसकी वजह से ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई किसी तरह का अगर आपको क्वेश्चन लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी तरह का किसी भी आपको पार्टिकुलर आपको टॉपिक पे जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हाँ सर इस पे, या फिर अगर आपको ना सोल्यूशन, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चाहिए सोल्यूशन, जिस ईयर का मतलब जो साल का जो शिफ्ट का, तो या फिर बोल सकते सर वो भी सीरीज रुका हुआ है कि अगर, क्योंकि मैंने आपसे कमेंट में पूछा था कि क्या चाहते हैं आप, कि ये प्रीवियस ईयर्स का सीरीज या फिर वोकैब सीरीज, तो आपने ना कमेंट नहीं किया तो मैंने शुरू कर दिया। मैं पहले बोला था कि मैं कुछ ना कुछ शुरू करूंगा, फिर भी अभी ऑप्शन है अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन और कब से या कब का, वही में वो चलता रहेगा, चलेगा, वो भी शुरू हो जाएगा अल्टरनेट, एक दिन ये एक दिन वो, एक दिन ये एक दिन वो, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा जो रूट है वो क्या है ना, लोक या लोक, ठीक है। दोनों सेम मीनिंग है, दोनों का मीनिंग सेम है और दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। यहाँ तक क्यू के का पढ़ते हैं, क्यू के बाद यू फिक्स होता है हमेशा। अब नाम लिखना हो तो बात अपना जगह पे है, ऐसे लिख सकते बिना यू के, या फिर LOC। यहाँ पे सी का मतलब कहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता क्या है वो मैं लिखना भूल गया, ठीक है। बोलना या बात करना इसका मतलब होता है, ठीक है। लोक LOQU या फिर LOC, दोनों का मतलब क्या होता है, बोलना या बात करना। देखिए आप, अब देखिए एलो, तो यहां पर देखिए कई जगहों पे क्या होता है, ई जोड़ के एम जोड़ के उसे वर्ब बनाते हैं, ठीक है। अब ये क्या पहचानने का लिए ये वर्ब है, ठीक है। ये हमारा अधिकांश में अंत में टी होता है, वर्ब होता है। दो चार छोड़ के, मतलब कुछ बहुत बिल्कुल फ्यू को छोड़ के केवल का केवल वर्ब होता है। तो इलोक्यूट इसका मतलब बोलना बातचीत करना, वर्ब ही है। इसका मतलब क्या होता है, टू स्पीक इफेक्टिवली इन पब्लिक। ऐसे देखिए कुछ लोग होते हैं ना जो पब्लिक में यानी कि जनता के सामने क्या करते हैं, मतलब जनता के सामने बहुत अच्छी तरह बोल लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत अच्छी तरह, मतलब शब्दों का प्रयोग है ना, किस तरह के उनको बिल्कुल है ना उन पे इफेक्ट डाले, उन पे असर डाले, ये काम सबसे नहीं होता है। अधिकांश लोग को देखेंगे तो स्टेज पे अधिकांश लोग स्टेज पे नर्वस रहते हैं कुछ लोग क्या आते हैं नहीं बहुत अच्छी तरह से। इलोक्यूट का मतलब होता है, देखिए कहा गया मेरी इलोकेंट, ठीक है। इलोकेंट अक्सर आता है, इलोकेंट का मतलब होता है वैसा पर्सन एबल टू यूज लैंग्वेज, जो लैंग्वेज को, ठीक है, यहां से देखते हैं एबल टू यूज, जो लैंग्वेज को मतलब प्रयोग करे, प्रयोग करने के एबल हो, योग्य हो, और क्या हो, और एंड स्पीक इफेक्टिवली इन पब्लिक। देखिए अब बोले कि आप ही इज एन इलोकेंट पर्सन, यानी कहने का मतलब वो एक इलोकेंट पर्सन है, यानी कि बहुत अच्छा पब्लिक में बहुत अच्छा बोल सकता है, पब्लिक में बहुत अच्छा बोल सकता है। लोगों ने उसको स्पीच एकदम सुन के हिलते नहीं है, वो इलोकेंट है। अब वही इसी का है, देखिए इसी का ये वर्ब फॉर्म है। इलोक्यूट का मतलब ना कि बात मतलब बोलना, स्पीक इफेक्टिवली इन पब्लिक, यानी पब्लिक में मतलब इफेक्टिव यानी कि असरदार तरीके से, यानी कि जो असर करे लोगों पे ना, लोग भीड़ हटे नहीं बल्कि भीड़ जमे नहीं, अब ये बोलने वाला है, ठीक है। तो इलोक्यूट का मतलब स्पीक इफेक्टिवली इन पब्लिक, ठीक है। अब इलोक्यूशन इसी का ये नाउन फॉर्म है, अंत में टी हो तो TION करते हैं, अंत में ION जोड़ते, बहुत जगह पे सुने होंगे, प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन है ना, सिविलाइजेशन, इस तरह का। ये भी अगर हाँ कि ये भी मैं कर दूंगा लास्ट में अगर, लेकिन आपको चाहिए कि नहीं सर कि एक आध वीडियो ना इसमें बीच ही बना दीजिए कि नाउन को वर्ब को नाउन इस तरह कैसे बनाते हैं, तो बना दूंगा, लेकिन वो कमेंट आने पर, नहीं तो ये चलता रहेगा, लास्ट में मैं बता ही दूंगा। इलोक्यूट, अब यहाँ पर इलोक्यूशन देखिए, एक होता स्पीक बोलना, अब वो बोलने का कला, इलोक्यूशन मतलब नाउन हो गया। तो द आर्ट ऑफ स्पीकिंग यानी कि बोलने का जो आर्ट है, इफेक्टिवली कहा पब्लिक में बिल्कुल असरदार तरीके से बोलने का कला। एक होता बोलना,
बोलने वाला व्यक्ति या बोलने का कला। अब देखिए इलोक्वेंस, देखिए ये भी नाउन, ये भी नाउन, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए इसमें भी एलोक्यू है, एलोक्यू सब में उसी से बना हुआ है। इसका मतलब द क्वालिटी ऑफ, द क्वालिटी किसका, परसुएसिव एक्सप्रेसिवनेस। देखिए एक्सप्रेसिव करने का मतलब क्या होता है, जो देखिए एक्सप्रेस करने का मतलब क्या होता है, जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस, माने कि व्यक्त करना, दिखाना, बोलता है ना कि यू शुड एक्सप्रेस योर सैडनेस, कुछ भी व्यक्त करना। एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव यानी कि व्यक्त करने वाला। अब ये क्या हो गया, एक्सप्रेस वर्ब था, वर्ब से क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, फिर ये नाउन हो गया। एन-डबल-एस नाउन होता है गुड, गुडनेस। तो एक्सप्रेसिवनेस करने का मतलब क्या, व्यक्त करने का क्रिया। तो यानी कि क्वालिटी किस चीज का होना चाहिए, परसुएसिव। परसुएट, देखिए ये बना परसुएट से, बोला हूं कि आपको दिक्कत लगेगा ना, बेटर आपको मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। परसुएट, परसुएट करने का मतलब क्या होता है, बहलाना, फुसलाना, असर डालना, यानी कि अपने अपने झांसे में ले लेना, अपने बातों में उसको ले लेना। तो परसुएसिव करने का मतलब क्या, जो ऐसा करने वाला पर्सन, यानी कि जिसके पास क्या क्वालिटी है, मतलब अपने झांसे में लेने वाला, व्यक्त करने वाला क्वालिटी है। यानी कुछ ऐसा व्यक्त करे कि लोगों को उनके बातों में आ जाए, कि नहीं बातों में आ जाए, कहने का मतलब नहीं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा लिखे हैं। पर देखिए दोनों का फर्क ये है, इलोक्यूशन का जो सिनोनिम्स होता है वो क्या है ना, कि पब्लिक को बोलना। इलोक्यूशन ये जो नाउन है, पब्लिक को बोलना। देखिए दोनों का वर्ब यही है, दोनों का वर्ब इलोक्यूट ही है। इसका देखिए, इसका जो सिनोनिम्स देखिए यहाँ पर जगह था, मुझे ध्यान नहीं है, मतलब तो थोड़ा लिख दे रहा हूँ, आप बेटर समझेंगे। ओरेटरी या पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक में जो स्पीकिंग होता है ना, उसे कहते हैं इलोक्यूशन। ओरेटरी का भी सेम मीनिंग है, अक्सर पढ़े होंगे कि जूनियर मार्टिन लूथर किंग इज अ ग्रेट ओरेटर, यानी कि पब्लिक बहुत जबरदस्त बोलते हैं, ऐसा कि एकदम लोग ना उनके भाषण के लिए रुके रहते थे। ओरेटर से बना ओरेटरी, नाउन हो गया हमारा। और ये जो है ना, ये क्वालिटी, आर्टिकुल, देखिए आर्टिकुलेसी, आर्टिकुलेट करने का मतलब क्या होता है, वैसा पर्सन जो बिल्कुल क्लियर बोले, एकदम बोलने में हिचकिचाए नहीं, और इफेक्टिव भी हो, बोलने में हिचकिचाए और इफेक्टिव भी हो, दोनों तक काफी समान है। लेकिन ये वाला जो होता है ना, पब्लिक स्पीकिंग होता है। और ये वाला आपको लिटरेचर में, बुक में, कुछ मतलब देखिए, हर कोई तो कहानी कविता लिख नहीं सकता, किसके अंदर कितना लिखने का कला, क्या लिख सकता है, वो होता है इलोक्वेंस। नेक्स्ट हमारा देखिए लोक्वेशियस, बहुत कॉमन, मतलब बहुत बार आ चुका है। एलोक्यू यहाँ हमारा, ये क्या होता है, एडजेक्टिव बनाने के तरीके, डेंजर, डेंजरस। तो ये क्या ना कि अब ये एडजेक्टिव है, यानी तो हैविंग अ टेंडेंसी, वैसा टेंडेंसी जिसके पास ना टेंडेंसी है, जिसका नेचर क्या है, टू टॉक अलॉट, बहुत ज्यादा। अलॉट मतलब क्या होता है, बहुत। देखिए जिसके पास ना टेंडेंसी क्या हो, हैविंग, जिसके पास, जिसका जो नेचर हो वो बात करने का ना बहुत ज्यादा, लोक्वेशियस बोलते कि वो लोक्वेशियस पर्सन है, इतना बहुत ज्यादा बोलने वाला, बहुत ज्यादा बोलने वाला, बुलक्कड़ बोलते हैं सीधे। इसी बात में ये देखिए, इसी का ना टॉकेटिव, ये काफी अक्सर आता रहता है, टॉकेटिव, टॉक करने वाला, बिल्कुल जो बिल्कुल बक 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 बक, हर एक एक पॉइंट दीजिए बस शुरू हो गया। तो लोक्वेशियस या टॉकेटिव, वो टॉक से बना, ये लोक से बना। तो इसका मतलब क्या कि जिसके पास ना बुलक्कड़, बिल्कुल बातूनी है ना, कि लोक्वेशियस पैरट, बातूनी तोता। ठीक है, अब लोक्वेसिटी, इसी का ये नाउन फॉर्म है। क्या बोलते हैं आपको, कि ये ITY जोड़ते हैं क्या, नाउन बनाने के लिए। आई पहले ही से था तो इसको हटा के TY कर दिए हैं। तो आई लोक्वेसिटी करने का मतलब क्या, द क्वालिटी ऑफ टॉकिंग अलॉट, यानी वो जो क्वालिटी है, बहुत ज्यादा क्वालिटी, बात बोलने का कला, गुण, जिसको जो नेचर है उसका टेंडेंसी है किसका, ऑफ टॉकिंग अलाउड, उसके पास ना बहुत ज्यादा बोलने का कला। ये हुआ वो करने वाला पर्सन, ये क्वालिटी, वो क्वालिटी जो आपके अंदर है, बुलक्कड़पन, बातूनीपन। और देखिए सोलिलोकी, इसमें भी है लोक। अब सोल का मतलब होता है ना सिंगल, सोल का मतलब होता है सिंगल या फिर खुद। सोल का मीनिंग होता है, वो अक्सर बोलते हैं सोलो परफॉर्मेंस, वैसा परफॉर्मेंस जो एक पर्सन के द्वारा किया गया। तो सोल का मतलब क्या था, सिंगल या खुद। इसका मतलब ये हमारा नाउन है, ठीक है, ये हमारा नाउन है, ये हमारा ये ग्रुप का, और ये हमारा ये ग्रुप का है, ये हमारा ये ग्रुप का। एक ग्रुप का आने का मतलब ये नाउन है, इसी से एडजेक्टिव बना, इसी से नाउन बना, इसमें दो नाउन बन गया, ये एडजेक्टिव है, इसी से नाउन बना। अब देखते हैं सोलिलोक्यू का कहने का मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ इन, देखिए इसमें क्या होता है, सोलिलोक्यू क्या होता है, जो खुद से बात करने का एक्ट, क्रिया, किसमें, इन प्ले, नाटक में, किताबों में, इन सब में होता है। जो बिल्कुल है ना कि लंबे चौड़े बात करते हैं, देखे होंगे कुछ कई फिल्मों में। तो
सोल है ना, सोल से यानी खुद से बात करना, लोग को बात कहाँ करना, सोल यानी खुद से। अब देखिए यहाँ पर, अब ये आईजेडी क्या करते हैं, ये वर्ब होता है, वर्ब निशान है आईजेडी, तो सोलिलोकाइज, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, टू टॉक टू वन सेल्फ, ये हुआ खुद से बात करने का क्रिया, ये हुआ, ये क्या है, नाउन है तो खुद से बात करने का क्रिया, और ये आईजेडी लग गया मतलब खुद से बात करना। और इसे देखिए आईएसटी, आईएसटी कहने का मतलब क्या, वो काम करने वाला पर्सन होता है, बायोलॉजी बायोलॉजिस्ट, फिजिक्स फिजिसिस्ट, इस तरह का। तो यानी कि वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, जो खुद से बात करता हो, जो खुद से बात करता हो उसे कहते हैं सोलिलोकी। सोल यानी खुद, आपके सिंगल या फिर आपके खुद को खुद, इसका मतलब बात करना, खुद से बात करना, लेकिन ये नाउन है यानी खुद से बात करने का कला। और ये हमारा आईजेडी वर्ब हो गया यानी खुद से बात करना, और ये आईएसटी सोलिलोकिस्ट यानी कि खुद से बात करने वाला पर्सन, यानी कि ये काउंटेबल नाउन हो गया, गिनने वाला। ओके ठीक, नेक्स्ट। अब आगे देखते हैं इंटरलोक्यूट, देखिए ये यानी एक ग्रुप का है, ये ग्रुप का वर्ड्स है, ये ग्रुप का और ये ग्रुप का है, ठीक है। धीरे धीरे मैं ये लिखना बंद कर दूंगा, कैसे नाउन होता है ऐसे एडजेक्टिव, धीरे धीरे मैं बंद कर दूंगा कि तब तक आपको समझ में आया, अगर आता तो अच्छा, नहीं तो मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तक आपके बातें आ जाएगी फिर मैं ये चीजें लिखना बंद कर दूंगा, यानी कि जो जरूरी होगा वही लिखेंगे, नहीं तो मैं बोल दूंगा इस तरह नाउन कर लीजिए, इस तरह एडजेक्टिव कर लीजिए, मीनिंग ऐसा होगा। अब इंटर का देखिए, इंटर से बनाओ, इंटर कहने का मतलब क्या, बीच में, इंटर मतलब बीच में, इंटरसीड, इंटरसेक्ट, इस तरह मीनिंग होता है ना, बीच में। देखिए अब एलओसी बात करना, कहाँ, बीच में, ठीक है। कहने का मतलब देखिए ये अंत में टी है मतलब वर्ब है, इसी का ये नाउन है, ये भी नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है, नाउन है, लिख दे रहा हूँ। इंटरलोक्यूट, इंटरलोक्यूट करने का मतलब बीच में बोलना, यानी कि टू टेक पार्ट इन अ कन्वर्सेशन, मान ली कि बातचीत चल रहा है, उसने बीच में बोलना, एक कन्वर्सेशन चल रहा है, एक बातचीत चल रहा है, उसमें बोलना, टू टेक पार्ट, हिस्सा लेना, यानी कि किसी कन्वर्सेशन में, किसी बातचीत में हिस्सा लेना, क्या कहते हैं, इंटरलोक्यूट, लोग यानी बात करना, इंटर यानी बीच में। अब इंटरलोक्यूटर, अंत में, ये बहुत बेसिक, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अंत की ई आर या ओ आर जोड़ के बनाते हैं वर्ब, बस वर्ब से नाउन है, टीच टीचर, प्ले प्लेयर, सिंग सिंगर, है ना, खेल खिलाड़ी, गाना गायक, इस तरह का बहुत बेसिक है। अंत में टी हो तो ओ आर जोड़ते हैं, एक दो जगह छोड़कर हर जगह ओ आर जोड़ते हैं। तो इंटरलोक्यूटर यानी कि वो काम करने वाला पर्सन, वन हु टेक्स पार्ट इन अ कन्वर्सेशन, ठीक है, वो पर्सन जो किसी कन्वर्सेशन में, बातचीत में हिस्सा लेता हो, पार्टिसिपेट करता हो, भाग लेता हो। अब इंटरलोक्यूटरी, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, अच्छा वर्ड है। इंटरलोक्यूटरी कहने का मतलब क्या, प्रोनाउंस्ड, जो बोला गया या फिर मेड, कुछ बनाया गया क्या, ड्यूरिंग द प्रोसेस। देखिए अच्छा वर्ड है, इंटरलोक्यूटरी कहने का मतलब कुछ बोला गया, प्रोनाउंस किया गया हो या बनाया गया हो, कब, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब था उसी बीच में। ये देखिए, एक होता इन मन में, एक होता ड्यूरिंग मन में, ड्यूरिंग मन में तब जब बात करें उसी बीच में, यानी के दौरान, किसके दौरान, ड्यूरिंग द प्रोसेस या प्रोसीडिंग्स, या तो किसी प्रोसेस के दौरान या फिर किसी प्रोसीडिंग्स के दौरान जो कुछ होता है, यानी उसी बीच में, इंटर में क्या होता है, बीच में। अब ये क्या एडजेक्टिव है, इसी का ना, ये एडजेक्टिव बनाने के बहुत सारे तरीकों में से एक और है, अंत में वो होता है ना सेटिस्फाई, सेटिस्फैक्टरी, उस तरह का, तब पर जो बनाया गया हो, क्योंकि ना बीच में बनाया गया हो या बीच में बोला गया हो। अब देखिए इंटरलोक्यूशन, इसी का इसका मीनिंग सीधा होता है ना, कन्वर्सेशन, बातचीत। इंटरलोक्यूशन का मतलब क्या होता है, सीधा बातचीत, तो नाउन हमारा हो गया। अब देखिए आप क्या, सर्कमलोक्यूट, फिर समझ आ गया, सर्कम मतलब क्या होता है, इस पे बना होगा, मतलब बात करें ना, घुमो मतलब सर्कल है, गोल गोल वाला बात है, सर्कम बोलते हैं ना, सर्कल वाला मीनिंग कुछ इस तरह का है। तब यानी कि बात करना, लोक्यूट यानी कि गोल गोल बात करने का मतलब, टू यूज एन, मतलब घुमा फिरा पूरा बात करना, लंबा चौड़ा, इसका मतलब क्या है, टू यूज, प्रयोग करना, किसका, एन अननेसेसरीली, यानी कि जो जरूरत नहीं हो, लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी कि जिसका कोई नेसेसरी, जिसका जो नेसेसरी नहीं था, उस उतना लंबा चौड़ा, लार्ज नंबर में, उतना बड़े संख्या में वर्ड्स का प्रयोग। सर्कमलोक्यूट का मतलब क्या होता है कि जरूरत से अधिक शब्दों का प्रयोग, जरूरत से अधिक संख्या में शब्दों का प्रयोग करना, क्योंकि वर्ब है तो ऐसा काम करना, क्या करना,
बोलते हैं कि डोंट इंटरलोक्यूट, यानी कि जितना बोला उतना ही, इतना इतना बहुत मतलब बहुत ढेर सारे शब्दों का प्रयोग नहीं करो जो समझाने के लिए या बोलने के लिए जरूरी नहीं था, लेकिन प्रयोग आपने कर दिया। ठीक है, तो ये प्रयोग करना। अब इंटरलोक्यूशन वो एक्ट, वो प्रोसेस, यानी कि वो यानी कि ये वर्ब था, ये नाउन हमारा हो गया, वर्ब हमारा ये नाउन हो गया, अंत में ऐसा करते नाउन करने के लिए। तो इसका द यूज ऑफ, ये प्रयोग करना, प्रयोग द यूज ऑफ अननेसेसरी। यहाँ देखिए स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे लिखा हो गया, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये होगा, ठीक है, ये अननेसेसरी यहाँ पर ये लिख लेना है। लार्ज नंबर वर्ड कुछ नहीं, बाकी बस ये प्रयोग करना, ये प्रयोग। और एक सर्कमलोक्यूटर, अभी क्या बोले, यहाँ पर वर्ब बन सकता है, यहाँ ही बन सकता है। इसका मतलब क्या है, जो ऐसा करने वाला पर्सन, वन हु यूजेज एन अननेसेसरी लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स, जो प्रयोग करता हो जरूरत, जिसका कोई जरूरत नहीं था उतना संख्या में वर्ड्स का प्रयोग करता है। अब देखिए ग्रैंडिलोक्यूटर, ग्रैंड का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, मतलब ग्रैंड सक्सेस, ग्रैंड में होता है बहुत बड़ा, ह्यूज सक्सेस, ग्रैंड मस्ती, ये सब काफी कॉमन चीजें सुने हुए। तो ग्रैंड यानी कि जो बहुत बड़ा बात करे, लोग बात करना, बहुत बड़ा बात करे। तो ग्रैंडिलोक्वेंट करने का मतलब क्या होता है, यूजिंग, जो यूज कर रहा हो, लॉन्ग लंबा चौड़ा, कॉम्प्लिकेटेड उलझा हुआ, एंड फॉर्मल वर्ड्स, यानी भारी भरकम शब्द। फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल मतलब क्या, जो हम लोग आपसी मतलब कि जो नेटिव हमारा जो यूज करते हैं आपसी बातचीत में, जैसे फैमिली से, दोस्तों में। और फॉर्मल मतलब क्या, पूरे भारी है ना, कि बिल्कुल एकदम बड़े बड़े शब्द लगे कि नहीं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बोल रहा, पढ़ा लिखा ज्यादा है, तो जो यूज कर रहा हो लॉन्ग लंबा चौड़ा, कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या, उलझा हुआ, समझ से बाहर, मतलब थोड़ा समझना मुश्किल हो, कॉम्प्लेक्स और पेचीदा हो। और का फॉर्मल वर्ड्स, भारी भारी शब्द, क्या, टू इम्प्रेस, क्या करने के लिए, टू इम्प्रेस एंड अट्रैक्ट पीपल, लोगों को आकर्षित करने के लिए और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए, कि वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो और हम उन पे ना प्रभाव डाल सके, इम्प्रेस कर सके। बोलता है कि मतलब इंप्रेशन जमाने के लिए, पूरे लंबे चौड़े वर्ड्स यूज करना, कभी कभी करते हैं हम लोग भी जरूरत पड़ने पे, कि नहीं लोग हमें सुने, अब पूरा भारी भारी। और ये ग्रैंडिलोक्वेंस, देखिए ये टी का अंत में एडजेक्टिव होता है, कई जगह पे नाउन बनाने का तरीका है। तो ग्रैंडिलोक्वेंस ये क्या हुआ, यूज करने वाला, ये लेकिन एडजेक्टिव है, ठीक है। ग्रैंडिलोक्वेंट पर्सन बोल सकते हैं, लेकिन ग्रैंडिलोक्वेंस पर्सन थोड़ी बोलेंगे, ये तो नाउन है। तो ग्रैंडिलोक्वेंस का मतलब द यूज ऑफ लॉन्ग, ये प्रयोग, कौन सा प्रयोग, लंबे चौड़े उलझे हुए और फॉर्मल वर्ड्स का प्रयोग, क्या करने के लिए, लोगों को इंप्रेस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, जो यूज करने की क्रिया। अब देखिए, अगर देखिए ये वर्ब ऐसे बने, ठीक है, ऐसे होगा, ग्रैंडिलोक्यूट, ग्रैंडिलोक्यूट यानी वर्ब, ऐसा प्रयोग करना। ये देखिए हमारा एडजेक्टिव हो गया, हमारा नाउन हो गया, और हमारा वर्ब हो गया, यानी कि टू यूज यानी प्रयोग करना। क्या ये होता, प्रयोग करने वाला, सिर्फ प्रयोग करने वाला, लेकिन व्यक्ति नहीं। और ये प्रयोग, वो प्रयोग, लंबे चौड़े शब्दों का प्रयोग, और ये क्या, लंबे चौड़े फॉर्मल भारी भरकम शब्दों का प्रयोग, कि लोग हमसे इंप्रेस हो जाए, हमसे वाह क्या बात है। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप नहीं हो पा रहे, क्योंकि जिस दिन आप इंप्रेस हो गए ना, तो फिर वो व्यूज ना, और व्यूज जो 10-20 है ना, वो 10,000 20,000 अपने आप हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आज न कल तो करूंगा ही, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, कुछ और वर्ड्स है हमारे पास, देखिए कोलोकी, यहाँ ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट के साथ साथ कंफ्यूजिंग भी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और कंफ्यूज करने वाला भी है। एक कोलोकी का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब क्या, बातचीत, लेकिन इसका मतलब क्या, फॉर्मल कन्वर्सेशन, यानी फॉर्मल बातचीत। फॉर्मल क्या होता है, जहां पे हम बिल्कुल जो हमारे घरेलू शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, दोस्तों से मिलने वाले वो शब्दों का प्रयोग नहीं करते, उस तरह से बात नहीं करते हैं, ऐसे बोलते कहा भाई ठीक है, इस तरह का नहीं बोल सकते वहां पर, वो तो आपसी होता है, इनफॉर्मल होता है। तो कोलोक्वी का मतलब होता है फॉर्मल कन्वर्सेशन, मतलब बिल्कुल फॉर्मल बातचीत, यानी कि एकदम बिल्कुल शुद्ध सही शब्दों का, बिल्कुल शुद्ध हिंदी का, मतलब अपने शुद्ध भाषा शब्दों का प्रयोग, सही प्रयोग, है ना, सब कुछ बिल्कुल बिहेवियर, डिमीनर, मतलब बातचीत का तरीका सब कुछ बनाए हुए, वो होता है कोलोक्वी, फॉर्मल कन्वर्सेशन। लेकिन जिसका जो एडजेक्टिव बनता है ना, उसका मीनिंग उल्टा होता है। अंत में एन जोड़ने का तरीका
एडजेक्टिव बनाने के कई तरीकों में से एक, जैसे नेशन, नेशनल। और जहाँ पे वाई क्या करते हैं, आई से बदलते हैं, ठीक है, वाई को आई से बदलते हैं। तो कोलोक्वियल मतलब होता है फॉर्मल कन्वर्सेशन। लेकिन कोलोक्वियल जब ये एडजेक्टिव होता है तब जो होता है ना वो यूज्ड इन अ फैमिलियर एंड इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। कहाँ प्रयोग किया जाए, देखिए कोलोक्वी का मतलब फॉर्मल बातचीत है, लेकिन कोलोक्वियल के कहने का मतलब जो प्रयोग किया जाता हो कहाँ, फैमिलियर यानी बिल्कुल आपसी, और क्या इनफॉर्मल यानी बिल्कुल इनफॉर्मल बातचीत में। कोलोक्वी मतलब फॉर्मल, लेकिन कोलोक्वियल जब उसी का एडजेक्टिव बनता है तो जो प्रयोग किया जाता हो आपसी बातचीत में, दोस्तों रिश्तेदारों, इसे कहते क्या कहते हैं, इनफॉर्मल, आप जानते होंगे। अब देखिए अब कोलोक्वियलिज्म में क्या होता है, एक या तो एक वर्ड या फ्रेज। देखिए हम लोग कुछ नहीं बना लेते हैं, कुछ शब्द होता है हमारे पास बना भी लेते, इससे हमारे जो है ना कि आपसी क्षेत्रीय होता है, ऐसे कुछ शब्द होते हैं, या कुछ फ्रेज, एक आध शब्द होते हैं, फ्रेज होते हैं। क्या कोलोक्वियलिज्म मतलब ये वर्ड या फ्रेज, कौन सा फ्रेज, जो यूज्ड इन अ फैमिलियर एंड इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, वैसा वर्ड या फ्रेज जो हम लोग आप इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज कर लेते हैं, ठीक है। कुछ भी शब्द जो ऐसे आपसे में बात कर लेते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है शब्द जो जानते भी नहीं है, फिर भी उस तरह यूज करते हैं, वो होता है कोलोक्वियलिज्म का हमारे पास, ठीक है। अब कोलोक्वियलिटी, देखिए ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन ये देखिए ये अलग है। ये क्या होता है, कोलोक्वियलिटी मतलब क्या होता है, द यूज ऑफ, उसका प्रयोग, किसका प्रयोग, उन शब्दों का प्रयोग जो हम आपसी मतलब जो द यूज ऑफ अ वर्ड या फ्रेज, कैसा यूज्ड इन अ, जो फ्रेज या छूट गया यूज्ड, ठीक है। किसका प्रयोग, एक वैसे वर्ड या फ्रेज का जो कहाँ प्रयोग किया जाता हो, इन अ फैमिलियर एंड इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में बात करते हैं, वैसे शब्द होते हैं। अब ये हमारा है वेंट्रोलोक्विज्म, बातचीत। वेंट्रोलोक्विज्म करने का मतलब होता है द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच अ वे दैट द वॉइस इज कमिंग फ्रॉम अनदर सोर्स। देखिए वेंट्रोलोक्विज्म वैसा होता है ना, जैसे देखे होंगे ना वेंट्रोलोक्विज्म, यानी कि आप देखे होंगे कभी कभी ना कॉमेडी शोज में कहीं भी, कि ऐसे एक बंदर लिए होता है, बगल में बंदर लिए होता है, और बंदर को ऐसे हिलाता है और खुद अंदर से खुद बोलता है, पता लगता है कि बंदर बोल रहा है, पपेट होता है, मतलब पुतला उतला होता है, छोटे से है ना, गुड़िया होती है, लगता है कि खुद बोल रहा है, अंदर से यहाँ से बोलता है ना, यहाँ से दबा के पता नहीं चलता कि ये बोल रहा है, ऐसा लगता है कि ये पपेट बोल रहा है, ये गुड़िया बोला, बंदर बोल रहा है। जो बंदर मतलब बंदर का पुतला बिल्कुल बात कर रहा, उससे कहते हैं वेंट्रोलोक्विज्म। जो बिल्कुल यहाँ से बोलते हैं, पेट से बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं वेंट्रोलोक्विज्म। यानी बातचीत करना ऐसा इस तरह लगे कि जो वॉइस आ रहा है ना, ये पर्सन नहीं कहीं और से बोल रहा है, यानी कि बोलने वाला लग रहा है कि कोई और है और आ रहा कहीं और से रहा है, बोल तो ये अलग लग रहा, ये नहीं बोल रहा, इसे कहते हैं वेंट्रोलोक्विज्म। और वेंट्रोलोक्विस्ट कहने का मतलब वो काम करने वाला पर्सन, ये काउंटेबल नाउन। ये इस तरह का बोलना, सिर्फ बोलना नहीं, ये बोलने का कला, हर कोई तो नहीं बोल सकता, ये बोलने द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, इस तरह इन सच वे, इस तरह ऐसे बोलना ऐसे लगता हो कि जो वॉइस है, जो आवाज है, कमिंग फ्रॉम अनदर सोर्स, यानी कि जो अलग अलग सोर्स से आ रहा हो। और वेंट्रोलोक्विस्ट मतलब वन हु इज एबल टू डू वेंट्रोलोक्विज्म, जो क्या है, एबल है, योग्य है किस क्या करने में, वेंट्रोलोक्विज्म करने में, यानी कि इस तरह का बात करने में जो एबल है, योग्य है, लेकिन ये काउंटेबल नाउन गिनने वाला, ठीक है, जो ऐसा कर सकता है। ओके, तो आज हमारा इसका ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें दो तीन का वर्ड कम पड़ रहे हैं, तो अब नए बनाऊंगा, क्योंकि अब दो तीन, अब एक रूट लिखूंगा तो दो तीन वर्ड से तो काम वहां पर होगा नहीं, कई सारे आ जाएंगे। तो बोला हूं कभी 30 के आसपास वर्ड, कभी 32 हो जाएंगे, कभी 28 हो जाएंगे, इस तरह का चलते रहेंगे रूट के अकॉर्डिंग, किस पे कितने बन रहे हैं। मान ले कि इस पे अगर और वर्ड होता तो वो भी लिख देते, अब वो हो सकता वो 30 से पार होता तो भी कर, तो इस पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो शेयर करते रहिए, काम अच्छा लग रहा हो तो शेयर करिए, अच्छा है, हिम्मत मिलता, खुशी मिलती है। और आपको पता कि शेयरिंग इज द ग्रेटेस्ट केयरिंग, यानी कि जितना शेयर करें उतना केयर करेंगे लोगों का। क्या है ना कि अब खुद का चैनल हम ही नहीं बोलो, मैं ही नहीं बोलूँगा तो आप शेयर करेंगे, तो शेयर करिए, जहाँ तक शेयर करिए अपने, चाहे जहाँ चाहे आप हमारे में ना फेसबुक ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, SRD इंग्लिश,
चाहे टेलीग्राम भी ग्रुप है वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन कहीं भी कर सकते हैं, वहां भी है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कैसे करेंगे वहां पर, आप फेसबुक टेलीग्राम कर लीजिए, ठीक है। आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। ओके, अपना टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच।